माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दलित को जो आखिरी पैदान पे माझी समाज के लोग हैं उनको बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या भाजपा ने कहीं किसी भी राज्य में देश में किया है तो बताएं। उन्होंने ये कहा कि मैंने इनको मुख्यमंत्री बना के गलत किया। उनका कहने का अर्थ ये था, वो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि आखिरी पैदान के एक व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पद छोड़ के, अपना गद्दी छोड़ के उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं और वो आदमी इनके साथ धोखा करता है। कि जितेंद्र नाथ मांझी जी का खुद का स्टैंड कहीं है ही नहीं। उन्होंने दलित के लिए क्या किया, मुसहर समाज से आते हैं, मुसहर समाज के लिए उन्होंने क्या किया जितेंद्र नाथ मांझी ने, वो बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितेंद्र नाथ मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये तो सत्य है, हम सब जानते हैं। और उन्होंने इनको धोखा दिया, ये भी हम सब जानते हैं। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या गया है? पहले महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, फिर बीजेपी ने आरोप लगाया कि दलितों को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि उम्र में भी जो है जितेंद्र नाथ मांझी मुख्यमंत्री से बड़े हैं और तुम तड़ाक करके बात करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू एमएलसी, इनसे बात करते हैं रामेश्वर महतो जी से। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि महिलाओं के लिए जो बात आप कह रहे हैं, जो उनके बयान को लेकर सब लोग चला रहे हैं, पहली बात बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जब कल अपनी बात रख रहे थे पॉपुलेशन को लेके या बेटियों को पढ़ाने के लेकर, बेटियों को पढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं बिहार में, राज्य में, उससे संबंधित बात कर रहे थे। उसमें जो भी उन्होंने बात कही, जो लोगों को आपत्ति लगा, लोगों ने आपत्ति जताई, उन्होंने उसको माफ़ी मांग लिया। तो इस बात से तो बात ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक सवाल है कि आप कह रहे हैं या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितेंद्र नाथ मांझी जी का अपमान किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दलित को जो आखिरी पैदान पे माझी समाज के लोग हैं उनको बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या भाजपा ने कहीं किसी भी राज्य में देश में किया है तो बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित सभी समाज के लिए न्याय किया। उन्होंने किया, लेकिन जब अब सदन में कार्रवाई के दौरान आप किसी को मुख्यमंत्री बना दिए, फिर उसके बाद आप उनकी इज्जत को उछाल रहे हैं। कोई इज्जत उछालने वाली बात मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा गधापन है, मेरा मूर्खता है कि मैं इनको मुख्यमंत्री बना दिया था। देखिए, ऐसा है कि कोई इज्जत उछालने की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि मैंने इनको मुख्यमंत्री बना के गलत किया। उनका कहने का अर्थ ये था, वो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि आखिरी पैदान के एक व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पद छोड़ के, अपना गद्दी छोड़ के उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं और वो आदमी इनके साथ धोखा करता है। किसी भी इंसान को तकलीफ होगा। तो इस दरमियान उन्होंने जो बात भी कही, एक तो दोस्ताना भी है, जितेंद्र नाथ मांझी जी और मुख्यमंत्री तो आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन जो भी बात थी इनकी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सम्मान दिया दलित, महादलित को। मैं आपको बताऊं मेन मुद्दा कहाँ है। मुद्दा यह है कि दर्द कहीं और है और इलाज कुछ और कर रहे हैं लोग। दर्द तो ये है भाजपा और भाजपा के अलायंस को कि बिहार ने इतिहास रचने का काम किया, जाति आधारित गणना और सर्वे हो गया और उस आधार पे आरक्षण मिल रहा है। गरीबों को ज़मीन के लिए पैसा देने की बात हो रही है, घर नहीं, उनको 1,20,000 देने की बात हो रही है। जो बेरोजगार है, जिनको कुछ काम धंधा, उनको 2 लाख देने की बात हो रही है। बातों को दोहराया ना, कहा कि अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि समय समय पर इसमें कुछ संशोधन होनी चाहिए, कुछ समीक्षा होनी चाहिए, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने किया? इसी बात पे वो आग बबूला हो गए। मैं पहले बात बताऊं कि जितेंद्र नाथ मांझी जी का खुद का स्टैंड कहीं है ही नहीं। उन्होंने दलित के लिए क्या किया, मुसहर समाज से आते हैं, मुसहर समाज के लिए उन्होंने क्या किया जितेंद्र नाथ मांझी ने, वो बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितेंद्र नाथ मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये तो सत्य है, हम सब जानते हैं। और उन्होंने इनको धोखा दिया, ये भी हम सब जानते हैं। माझी समाज के लिए जितेंद्र नाथ मांझी जी ने क्या किया? आज बिहार के दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो कैसे उनका नाम ना हो, कैसे मुख्यमंत्री जी को इस बात का श्रेय ना जाए, इसलिए भाजपा और उनके अलायंस के लोग ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। बीजेपी ने अभी आरोप लगाया कि जल्द ही अब जदयू जो है खत्म के कगार पर है। अब जदयू पूरी तरह से जो है वो विलय करने को अब समय आ गया है। देखिए, बहुत दिन से हम सुन रहे हैं, बहुत नेताओं की सुन रहे हैं कि जदयू खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। जदयू और पार्टी को ख़त्म कर देगी और पार्टियों को जदयू में विलय कर लेगी। जदयू खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। किसी को फतूम है, दिमाग में कोई शंका है तो वो दूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो का, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि जो भी बातें उन्होंने कहा वो उसके बदले में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, बातों को वापस भी लिया, लेकिन अब इसको लेकर के जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।